नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो पुनः से दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज आप सभी के मध्य में हम लेकर के आए हुए हैं हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आधुनिक गद्य साहित्य की सभी महत्वपूर्ण नवीन विधाओं से वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को। आप लोगों में से कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सेशन को आप सभी लोग एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और पूरे सेशन को धैर्य बनाकर वॉच करिएगा। हम शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? जंगल के जीव के रचनाकार कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी, बनारसी दास चतुर्वेदी जी, श्री राम शर्मा जी, रामविलास शर्मा जी। आप सभी लोगों को उत्तर करना है, अपना सही जवाब देना है। जंगल के जीव के रचनाकार कौन हैं? तो आप सब ने अपना उत्तर चुना है इस प्रश्न के लिए। विकल्प सी तो राइट होगा, श्री राम शर्मा जी। अगला क्वेश्चन है, महादेवी ने गौरा संस्मरण किसके ऊपर लिखा है? गिलहरी, गाय, हिरनी, कुतिया। महादेवी वर्मा जी का जो गौरा संस्मरण है ये किसके ऊपर लिखा गया है? तो आप सभी का उत्तर आया है विकल्प बी, तो राइट माना जाएगा। गाय के ऊपर लिखा हुआ है ये संस्मरण महादेवी वर्मा जी का। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? गंगा यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। कौन सा होगा आपका सही जवाब? उत्तर करना है सभी को। भारतेंदु जी की कौन सी रचना है यात्रा वृत्त संबंधी? तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है, तो राइट होगा, सरयू पार की यात्रा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं? सत्यदेव, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, आज्ञेय। कौन है घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्तांत के लेखक? तो आप सभी लोगों ने इस प्रश्न के लिए अपना जवाब चुना है विकल्प बी, तो राइट होगा, राहुल सांकृत्यायन जी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? आज्ञेय, सत्यदेव परिव्राजक, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन। लोहे की दीवार के दोनों ओर ये कृति किसकी है? तो आप सभी का जवाब विकल्प सी आ रहा, तो राइट होगा, यशपाल जी की रचना है लोहे की दीवार के दोनों ओर। अगला क्वेश्चन है, एक बूंद सहसा उछली रचना की विधा है? संस्मरण, डायरी, रिपोर्ताज, यात्रावृत्त। बताना है आप सभी को। एक बूंद सहसा उछली ये जो रचना है किसकी? ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय जी की है रचना। और ये किस विधा की रचना है? तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा, तो राइट माना जाएगा, यात्रावृत्त विधा की रचना है एक बूंद सहसा उछली, जो कि आज्ञेय जी की है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, डायरी। किस विधा की रचना है अरे यायावर रहेगा याद? तो आप सभी लोगों का इस प्रश्न के लिए जवाब आ रहा विकल्प सी, तो बिल्कुल सही होगा, यात्रा साहित्य विधा की रचना है अरे यायावर रहेगा याद। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, हमारी यात्रा के यात्रावृत्तकार कौन हैं? भगवान दास वर्मा, कल्याण चंद्र, लोचन प्रसाद पांडे, यशपाल जैन। किसका यात्रावृत्त है ये हमारी यात्रा? तो इस प्रश्न का जवाब आपका आया है विकल्प सी, तो सही माना जाएगा, लोचन प्रसाद पांडे की रचना है हमारी यात्रा। अगला क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृत यात्रा वृत्त की है? सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर मेरी यूरोप यात्रा।
कौन सी इनमें से यात्रा व्रत की रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की? तो आप सभी का उत्तर आया है विकल्प सी, तो बिल्कुल सही होगा। पैरों में पंख बांधकर यात्रा व्रत किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? सत्यदेव परिव्राजक, मौलवी महेश प्रसाद, चंडी प्रसाद सिंह, भगवान दीन दुबे। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? तो आपका उत्तर विकल्प सी आ रहा है, तो बिल्कुल सही माना जाएगा, चंडी प्रसाद सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन है, चीड़ों पर चांदनी के लेखक हैं भगवान दास शर्मा, कल्याण चंद्र, निर्मल वर्मा, यशपाल जैन। किसकी रचना है चीड़ों पर चांदनी? तो आप सबने अपना उत्तर चुना है विकल्प सी, तो राइट होगा, निर्मल वर्मा की रचना है चीड़ों पर चांदनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र, अभिमन्यु वनत, डॉक्टर धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल नंदन। किसकी कृति है अप्रवासी की यात्राएं? तो आपका उत्तर विकल्प ए आ रहा है, तो ठीक होगा, डॉक्टर नगेंद्र की रचना है अप्रवासी की यात्राएं। अगला क्वेश्चन, भोलाराम का जीव किस विधा की रचना है? निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, व्यंग्य। किस विधा की रचना है भोलाराम का जीव? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी, व्यंग्य विधा की रचना है भोलाराम का जीव। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण लेखक का जोड़ा गलत है? स्मृत की रेखाएं राम नरेश त्रिपाठी, भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्र, सन 42 के संस्मरण श्री राम शर्मा, सभा की सभ्यता महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन सा जोड़ा इनमें से गलत है संस्मरण और लेखक का? आप सभी को अपना सही जवाब देना है। तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा। यानी क्या है, स्मृत की रेखाएं ये राम नरेश त्रिपाठी का संस्मरण नहीं है, और भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्र का है ये संस्मरण। सन 42 के संस्मरण श्री राम शर्मा जी ने लिखा है। सभा की सभ्यता महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का संस्मरण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त, रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद जी, विष्णु प्रभाकर। किसकी रचना है आवारा मसीहा? तो आपका उत्तर विकल्प डी आ रहा है, तो सही होगा, विष्णु प्रभाकर की रचना है आवारा मसीहा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता हैं यशपाल, अमृतलाल नागर, राम नरेश त्रिपाठी, वृंदावन लाल वर्मा। किसकी पुस्तक है 30 दिन मालवीय जी के साथ? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, तो ठीक होगा, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है 30 दिन मालवीय जी के साथ। अगला क्वेश्चन, हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? राम नारायण मिश्र, शिव प्रसाद गुप्त, देवी प्रसाद खत्री, कन्हैयालाल मिश्र। हमारी जापान यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प डी, कन्हैयालाल मिश्र जी। हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी किस विधा के अंतर्गत आती है? साक्षात्कार, निबंध, संस्मरण, उपन्यास। किस विधा की रचना है ये पथ के साथी? तो आप सभी का उत्तर आ रहा विकल्प सी, तो राइट होगा, ये संस्मरण विधा की रचना है जो कि महादेवी वर्मा जी की है पथ के साथी। अगला क्वेश्चन है, सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, देवकी नंदन खत्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सरयू पार की यात्रा ये किसकी रचना है? तो आप सभी लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प डी, तो ठीक होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये यात्रा वृत्तांत है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राहुल सांकृत्यायन कृत घुमक्कड़ शास्त्र
किस विधा में लिखा गया है? निबंध, आलोचना, यात्रा वृत्तांत, काव्य। राहुल सांकृत्यायन की घुमक्कड़ शास्त्र ये किस विधा में लिखा गया है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प सी, यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रत्याश, अर्ध कथानक, मेरा जीवन वृत्तांत। कौन सा आपका सही उत्तर होगा? हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है इनमें से? तो आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, तो राइट होगा अर्ध कथानक। और ये अर्ध कथानक रचना किसकी है? बनारसी दास जैन की है। किसकी है? बनारसी दास जैन की। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा, संस्मरण, उपन्यास, साक्षात्कार। किस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प ए, आत्मकथा विधा में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में रिपोर्ताज का जनक किसको माना जाता है? शिवदान सिंह चौहान, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ, निर्मल वर्मा। कौन है रिपोर्ताज विधा के जनक? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प ए, तो बिल्कुल ठीक होगा। यानी रिपोर्ताज विधा के जनक कौन है? शिवदान सिंह चौहान जी। फिर अगला क्वेश्चन है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक हैं? राजेंद्र प्रसाद, गुलाब राय, चतुर सेन शास्त्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसकी आत्मकथा है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती, आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न का आप लोगों ने उत्तर दिया है विकल्प डी, तो बिल्कुल सही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आत्मकथा है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित विकल्पों में से कुछ संस्मरण और उनके लेखक जोड़े दिए गए हैं, कौन सा गलत है उसे पहचानिए। ज़्यादा अपनी कम पराई उपेंद्र नाथ, मील के पत्थर राम रक्ष बेनीपुरी, 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रानंदन पंत, चेतना के बिंब महादेवी वर्मा। यानी एक तरफ आपके हैं संस्मरण, दूसरी तरफ है उनके लेखक। इसमें गलत आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 72 के लिए अपना जवाब दिया है विकल्प डी, तो सही होगा। यानी चेतना के बिंब ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है बल्कि है डॉक्टर नगेंद्र की। और ज़्यादा अपनी कम पराई ये उपेंद्र नाथ जी का संस्मरण है। मील के पत्थर राम रक्ष बेनीपुरी की रचना है। 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है? कृष्णा सोबती, निर्मल वर्मा, भीषम साहनी, ममता कालिया। चीड़ों पर चांदनी ये यात्रा वृत्तांत है और इसके लेखक कौन हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, निर्मल वर्मा जी। आगे बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मेरी जीवन यात्रा किसकी रचना है? प्रभाकर माचवे, राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय, राम कुमार वर्मा। मेरी जीवन यात्रा ये रचना किसकी है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, राहुल सांकृत्यायन जी। अगला क्वेश्चन है, खुली आँखों का सपना यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं? मरुधर मृदुल, हरि सुमन विष्ट, सतीश सीतेश आलोक, वल्लभ डोभाल। खुली आँखों का सपना यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प ए, मरुधर मृदुल की रचना है और ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है। अगला क्वेश्चन है, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? निर्मल वर्मा, शिवपूजन सहाय, रामविलास शर्मा, रघुवीर सहाय। किसका संस्मरण है वे दिन वे लोग? तो आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प बी, तो राइट होगा। शिवपूजन सहाय की रचना है वे दिन वे लोग, जो कि एक क्या है? संस्मरण है। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? मूर्दहिया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, वटवृक्ष की छाया में। कौन सी रचना है जो तीनों से अलग है विधा की दृष्टि से? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प डी तो राइट होगा, वटवृक्ष की छाया में। ये क्या है? अलग है। और ये क्या है? ये है वटवृक्ष की छाया में, ये जीवनी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, यशपाल, उषा, प्रियंवदा। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? विकल्प बी, अमृतलाल नागर के जीवन से संबंधित है। फिर जो है अगला क्वेश्चन आपके सामने है। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? शिवराज सिंह बेचैन, माता प्रसाद, सोहनपाल सोमनाक्षर, हरिपाल सिंह अपरुष। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों का जवाब विकल्प भी आ रहा है तो ठीक होगा, माता प्रसाद गुप्त की आत्मकथा है झोपड़ी से राजभवन। अगला क्वेश्चन है। विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। अत्र कुशलम तत्रास्तु ये पत्र साहित्य, अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा, व्यक्तित्व की झांकियाँ रेखा चित्र, शांति निकेतन से शिवालिक, यात्रा वृत्तांत। कौन सा इनमें से सही नहीं है? तो आंसर सही क्या होगा? विकल्प डी। आपका जवाब आ रहा तो राइट होगा, यानी शांति निकेतन से शिवालिक ये यात्रा वृत्तांत नहीं है। अत्र कुशलम तत्रास्तु ये पत्र साहित्य है, अपनी धरती अपने लोग ये आत्मकथा है, व्यक्तित्व की झांकियाँ ये रेखा चित्र विधा की रचना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? नेमिचंद्र जैन, धर्मवीर भारती, इलाचंद्र जोशी, उपेंद्रनाथ अश्क। चेहरे अनेक ये आत्मकथा है, और किसकी आत्मकथा है चेहरे अनेक? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी, उपेंद्रनाथ अश्क की आत्मकथा है चेहरे अनेक। अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। फिर आपका क्वेश्चन है। किन्नर देश में किस विधा की रचना है? निबंध, संस्मरण, रिपोर्ताज, यात्रा वृत्तांत। रचना है किन्नर देश में, और इसकी विधा कौन सी है? तो आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प डी तो राइट होगा, यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है किन्नर देश में। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? ऋण जल, धन जल, रिपोर्ताज, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा, आवारा मसीहा, जीवनी, जूठन, संस्मरण। कौन इनमें से गलत है वो आपको बताना है चुनकर। तो इस प्रश्न के लिए आप सभी का उत्तर दिया गया है विकल्प डी तो राइट होगा, जूठन ये क्या है? संस्मरण नहीं है। और ऋणजल धनजल ये रिपोर्ताज है, क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा है, आवारा मसीहा जीवनी है। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने। बचपन की स्मृतियां के लेखक कौन हैं? महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, शांतिप्रिय द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। बचपन की स्मृतियाँ, इसके लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर क्या माना जाएगा? विकल्प डी, राहुल सांकृत्यायन जी की ये रचना है। फिर अगला क्वेश्चन है। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा क्या है? आत्मकथा, जीवनी साहित्य, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा ये किस विधा की रचना है? तो आप सभी लोगों का उत्तर आया है विकल्प भी तो राइट होगा, जीवनी साहित्य की रचना है। अगला क्वेश्चन है। शांतिप्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है? जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, रेखा चित्र। कौन सा आपका राइट आंसर होगा? सही जवाब क्या होगा? परिव्राजक की प्रजा।
तो आप सभी लोगों ने इस प्रश्न के लिए अपना जवाब चुना है विकल्प भी तो राइट होगा, यानी कि आत्मकथा विधा की रचना है परिव्राजक की प्रजा, जो कि शांतिप्रिय द्विवेदी जी की है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जीवनी साहित्य से संबंधित कृति आवारा मसीहा इनमें से किस रचनाकार के जीवन पर आधारित है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राहुल सांकृत्यायन, शरद चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र। तो आपका सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? जीवनी साहित्य से संबंधित कृति आवारा मसीहा है। इनमें से किस रचनाकार के जीवन पर आधारित है? तो आपका उत्तर विकल्प सी दिया जा रहा तो ठीक होगा, शरदचंद्र चटर्जी के जीवन पर आधारित है आवारा मसीहा जीवनी। उसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? रिपोर्ताज, संस्मरण, व्यंग्य, रेखाचित्र। किस विधा की रचना है लक्ष्मीपुरा? तो कौन सा सही जवाब होगा? आपका उत्तर विकल्प ए दिया जा रहा तो राइट होगा, रिपोर्ताज विधा की रचना है लक्ष्मीपुरा। और किसकी रचना है ये लक्ष्मीपुरा, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, कही न जाय का कहिए आत्मकथा के लेखक हैं? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामविलास शर्मा, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर। कही न जाय का कहिए ये आत्मकथा है और किसकी है ये? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा है कही न जाय का कहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है जिनके साथ जिया युग पुरुष, यादों की तीर्थ यात्रा, औरों के बहाने। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कौन सी संस्मरण की कृति है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प डी, औरों के बहाने। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन है, रचना विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा है कहानी, नाटक, उपन्यास, यात्रा, वृत्तांत। रचना विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा ये किस विधा की रचना है? तो उत्तर आपका क्या होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प ए, ये कहानी विधा की रचना है। उसके बाद में हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दलित विमर्श से संबंधित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ में सुमेलित करना है और कूट के अनुसार आपको अपना उत्तर देना है। तो अपने अपने पिंजरे ये किसकी रचना है? मोहनदास नैमिषराय जी की है। जूठन ये किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। मणिकर्णिका किसकी रचना है? तुलसीराम की है। और संतप्त रचना किसकी है? सूरजपाल चौहान जी की। तो यहाँ पर आपका सही मिलान कर दिया गया है और इसका कूट कौन सा सही होगा? तो वो आपका विकल्प डी राइट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृति का एक युग्म गलत है। वो कौन सा गलत है? निर्मल वर्मा चिड़ों पर चांदनी, आगे एक बूंद सहसा उछली, धर्मवीर भारती किन्नर देश में, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि। लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृति कौन सी गलत है? तो इस प्रश्न का जवाब क्या है? विकल्प सी, किन्नर देश में। ये जो है धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की रचना है। एक बूंद सहसा उछली या गे की रचना है। और चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से रेखा चित्रपरक कौन सी कृति महादेवी वर्मा जी की नहीं है? बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। कौन सी रचना इनमें से महादेवी वर्मा की नहीं है? तो सही जवाब आपका क्या होगा? आप लोगों ने अपना उत्तर विकल्प ए दिया है तो राइट होगा, बोलती प्रतिमा। और बाकी अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये सभी रेखा चित्र किसके हैं? महादेवी वर्मा जी के। फिर अगला क्वेश्चन है, विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विधा की रचना है? रिपोर्ताज, व्यंग्य, कहानी, डायरी। विकलांग श्रद्धा का दौर ये रचना जो है किस विधा की है?
तो आप सभी लोगों ने इस प्रश्न के लिए अपना उत्तर चुनकर दिया है। विकल्प बी तो राइट होगा, यानी कि व्यंग विधा की रचना है जो कि हरिशंकर परसाई जी की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण आज के इस सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी गद्य साहित्य की नवीन विधाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा, जाना, समझा। हम उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और यहाँ से कई सारे प्रश्न आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। सेशन को लाइक करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और साथ ही अपने साथी मित्रों को, दोस्तों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा। आपका प्यार मिलता रहेगा, हमें ऊर्जा मिलती रहेगी और हम आप सभी लोगों को समय निकालकर अनावरत रूप से कक्षाएं दे पाएंगे। और उन सभी विद्यार्थियों का, साथियों का भी तहे दिल से हार्दिक आभार, धन्यवाद जो अंत तक सेशन को वॉच किए हैं। और हम मिलते हैं पुनः से अगले प्रैक्टिस सेट में एक नई ऊर्जा के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।